नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 31। जो ये सेक्शन 31 है यहां पर यही बता रहा है कि कब पब्लिक है, जनता की बात यहां पर की गई है। अगर यहां पर पब्लिक किसी मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस को असिस्ट करना है तो वो कब करेगी, वहां पर मतलब कि वहां पर उसकी सहायता कब करेगी, कब किस सर्कमस्टांसेस में वहां पर जो पब्लिक है वहां पर सहायता कर सकती है किसी मजिस्ट्रेट और पुलिस की। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना जिससे आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो सेक्शन 31 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैं आपको इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज समझा देता हूं जो सेक्शन 31 की यहां पर क्या कह रही है बेरेक्ट लैंग्वेज। जो इसमें बताया गया है सेक्शन 31 में, एवरी पर्सन बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, मतलब कि यहां पर जो पब्लिक है पब्लिक को बाउंडेशन में डाल दिया गया है, मतलब कि वहां पर वो बाउंड है। अगर किसी पुलिस या फिर जो मजिस्ट्रेट है उसको वहां पर असिस्ट की जरूरत है, असिस्टेंस की जरूरत है, वहां पर हेल्प की जरूरत है पब्लिक की, तब जाकर वो वहां पर रीजनेबली, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है रीजनेबली वहां पर एड करेंगे, उनको सहायता प्रोवाइड करेंगे। किसको? पुलिस को और मजिस्ट्रेट को। अगर उनको वहां पर लग रहा है कि हमें पब्लिक की नीड है वहां पर, तब जाकर वहां पर वो ऐड करेंगे और वो बाउंड है वहां पर, लेकिन रीजनेबली जहां पर कंडीशन हो, मतलब कि अगर जहां पर मजिस्ट्रेट और जो पुलिस है उनको लगता है कि वहां पर जो पब्लिक है हमारी हेल्प वहां पर कर सकती है, तब जाकर वो हेल्प लेगी वहां पर। तो इसमें 3 पॉइंट बताए गए हैं सेक्शन 31 में ही। उन तीनों पॉइंट में बताया गया कि कब पब्लिक वहां पर असिस्ट करेगी किसी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को। तो चलिए इस तीनों पॉइंट को जानते हैं। जो इसके अंदर पहला पॉइंट है यहां पर यही कह रहा है कि इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट, मतलब कि जहां पर मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर है वहां पर वो ऑथोराइज्ड है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर वो जो पर्सन है वो पकड़ा नहीं जा रहा, या तो वो उनकी गिरफ्त से भाग रहा है या फिर वो उनसे पकड़ा नहीं जा रहा पर्सन, और वो ऑथोराइज्ड है मजिस्ट्रेट और जो वहां पर पुलिस ऑफिसर है वो ऑथोराइज्ड है वहां पर उसको अरेस्ट करने के लिए। तो वहां पर जो पब्लिक है वहां पर पब्लिक की हेल्प ली जा सकती है, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर है वहां पर वो उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन स्केप कर रहा है उनकी कस्टडी से, या फिर जिस पर्सन के खिलाफ कोई वारंट इशू है उनको पकड़ने के लिए, तो वहां पर जो पब्लिक है वहां पर वो पब्लिक वहां पर असिस्ट करेगी उन पुलिस ऑफिसर्स को और जो मजिस्ट्रेट है उनको। तो ये क्लोज है यहां पर सिंपली ये बता रहा है। और जो इसमें क्लोज बी है, क्लोज बी यहां पर ये बता रहा है इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस, जहां पर ब्रीच किया जा रहा है पीस को, जो शांति भंग की जा रही है कहां पर? पब्लिक में। जब पब्लिक में कोई पीस को ब्रीच किया जा रहा है तो वहां पर उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए वहां पर पब्लिक की हेल्प ली जा सकती है। तो वहां पर भी पब्लिक क्या करेगी? उस पर्सन को पकड़ लेगी, या फिर जो वहां पर शांति भंग की जा रही है उसको वहां पर कंट्रोल में रखेगी। ये वहां पर एड कर सकती है पब्लिक, किसको? मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को। और इसमें सी पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है यहां पर, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू कमिटेड टू एन पब्लिक प्रॉपर्टी। देखिए ये जो सी पॉइंट है यहां पर यही बता रहा है कि जहां पर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा है, उसको वहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कोई इंजरी वहां पर की जा रही है, तो वहां पर जो पब्लिक है वहां पर असिस्ट करेगी, किसको? उन पुलिस ऑफिसर्स को और जो मजिस्ट्रेट है वहां पर उनको। अब आपको ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता तो दिए, लेकिन अभी भी इसमें कुछ आपको डाउट हो रहा होगा कि ये यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो मैंने इसमें आपको बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ाई थी, जहां पर मैंने बताया था रीजनेबली वहां पर ऐड करेंगे, जहां पर रीजन है रीजनेबली पब्लिक वहां पर असिस्ट करेगी, जहां पर एड की जरूरत है किसी पब्लिक को और पुलिस ऑफिसर को। अब मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, अब क्रिमिनल क्या करते हैं, वो वहां पर कोई क्राइम कमिट कर देते हैं और वो भागने की कोशिश करता है वहां पर कोई क्राइम करके, जैसे उसने मर्डर कर दिया किसी पर्सन का पब्लिक में ही, तो वहां पर जो पब्लिक है तो वहां पर पब्लिक उसको पकड़ के रख भी सकती है, क्योंकि उसने एक हीनियस क्राइम वहां पर किया है। तो पब्लिक के पास वहां पर राइट आ जाता है कि उसको पकड़ के रखे और फिर उसके बाद उनको पुलिस ऑफिसर को सौंप दे या फिर मजिस्ट्रेट के सामने उनको सौंप दे, तो वहां पर उनके पास ये राइट है, वहां पर पब्लिक उसको पर्सन को पकड़ के रख सकती है। और या फिर किसी पुलिस ऑफिसर ने यह कहा कि उसको डायरेक्शन दिया है कि उसको पकड़ना है, पब्लिक को डायरेक्शन दिया है कि इस पर्सन को पकड़ लीजिए आप, तो वहां पर वो पकड़ेंगे,
जो पब्लिक है, पब्लिक में कितने भी वहां पर पर्सन हो सकते हैं, एक पर्सन भी हो सकता है और काफी ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं वहां पर। पब्लिक का मतलब तो यहां पर यही है ना, तो वहां पर वो ग्रुप ऑफ द पीपल की बात की गई है एक किस्म से, जहां पर ग्रुप ऑफ द पीपल है वो उनको पकड़ सकती है। अब इसमें ही जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था सेक्शन 31 में ही, इसमें मैंने आपको बताया था कि वो प्रिवेंट करेगी किसी पर्सन को एस्केप होने से। अब मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई मजिस्ट्रेट है, उनकी गिरफ्त में कोई पर्सन है और वो वहां से भाग गया, तो जो वहां पर पब्लिक है उसके नियरेस्ट में ही, तो वहां पर उनको असिस्ट करेंगे। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी मजिस्ट्रेट ने कहा इसको पकड़ लीजिए, नहीं तो ये भाग जाएगा हमारी गिरफ्त से, तो वहां पर जो पब्लिक है वहां पर वो उसको पकड़ लेगी। वहां पर वो एक किस्म से एड करेगी उन मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को। और या फिर वो कोई भागा हुआ मुजरिम है, जिसको हम पीओ भी बोल सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो वहां पर उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी वहां पर पकड़ने का राइट होता है पब्लिक को, और फिर उसको पकड़कर सौंप देगी कहां पर, मजिस्ट्रेट को या फिर उस पुलिस ऑफिसर को जो उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। अब क्लोज ए में सिंपली यहां पर ये बताया गया है। और जो इसमें क्लोज बी था, क्लोज बी में मैंने आपको बताया था कोई अगर ब्रीच कर रहा है वहां पर पीस को ब्रीच किया जा रहा है, कोई शांति भंग वहां पर की जा रही है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे पर्सन है जो वहां पर पीस को वहां पर भंग कर रहे हैं, तो वहां पर अब उनको वहां पर क्या करेंगे पुलिस वाले, अब उनको पकड़ना है वहां पर, या फिर वो एड ले सकते हैं किसी पब्लिक के वहां पर एड लेंगे तो वहां पर उसको पकड़ सकते हैं। और सी पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को वहां पर हानि पहुंचाई जा रही है, जहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, तो वहां पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है उसको वहां पर पकड़ने के लिए पब्लिक को बोल सकती है, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर बोल सकते हैं वहां पर पब्लिक को कि आप इस पर्सन को पकड़ लीजिए, मतलब कि वहां पर एड करेंगे। या फिर कोई अदर रीजन भी हो सकते हैं जहां पर वो असिस्ट करेंगे उन पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को। अब कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर बाउंड नहीं होते, जो पब्लिक है वो वहां पर बाउंड नहीं होती। अब इसमें लिखा हुआ है ना रीजनेबली वहां पर क्या करेंगे, एड करेगी किसको, पुलिस ऑफिसर को और मजिस्ट्रेट को। अब रीजनेबली बताया गया है। अब मान लीजिए क्रिमिनल, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अब क्रिमिनल की जगह कोई और पर्सन ले लेते हैं, जैसे टेररिस्ट। अब जो टेररिस्ट है, अब एक टेररिस्ट होता है और वो किसी के घर में घुस जाता है। अब एक ही टेररिस्ट होता है लेकिन उसके पास काफी सारे हथियार होते हैं, AK-47 हो गया, उसके पास बॉम्ब्स भी होते हैं। तो वहां पर जो मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर है वहां पर और उसके मतलब कि पब्लिक को बोल देती है मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर कि आप यहां पर ना इसके घर के चारों तरफ खड़े हो जाइए, अगर वो कहीं से निकलेगा तो आप इसको पकड़ लेना। अब पब्लिक को तो वहां पर डर लगेगा ना कि अगर वो किसी भी रास्ते से गुजरेगा तो फिर वहां पर वो अब उसके पास गन भी है, वो वहां पर किसी को गन भी लग सकती है या फिर बॉम्ब भी वहां पर ब्लास्ट हो सकता है। अब वहां पर तो पब्लिक को भी खतरा हो जाता है ना, तो वहां पर पब्लिक मना भी कर सकती है क्योंकि वहां पर वो कैपेबल ही नहीं है पब्लिक उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। तो इस केस में आपने देखा होगा जब भी कोई टेररिस्ट होता है तो वहां पर पब्लिक की लायबिलिटी नहीं होती, फिर वो बाउंडेशन नहीं होती उसके ऊपर कि वहां पर कि उसको पकड़े ही, क्योंकि वहां पर ना तो डायरेक्शन दे सकती है कोई पुलिस और ना ही मजिस्ट्रेट वहां पर डायरेक्शन दे सकता है इन केसेस में जहां पर टेररिस्ट होते हैं, जिस पर्सन के पास हथियार होते हैं, डेंजरस वेपन्स होते हैं उसके पास। तो इन केसेस में पब्लिक वहां पर बाउंडेशन भी नहीं होती, वो वहां पर उसकी हेल्प करे या ना करे, वो असिस्ट करे या ना करे, उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है वहां पर। उनके पास उनको खुद अपने जान बचाने का खतरा है, मतलब कि वो अपनी जान को कैसे बचाएंगे वहां पर, क्योंकि दूसरे पर्सन के पास तो हथियार है। अब वो बिना हथियार के क्या करेगा, इसी वजह से वहां पर आपने देखा होगा मिलिट्री वाले आ जाते हैं। अब मिलिट्री के ऊपर ही वहां पर सौंप दिया जाता है कि आप इनको देखिए, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको वहां पर बुला लिया जाता है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 31 है यहाँ पर, ये कब यहाँ पर बताया, ये यहाँ पर यही बता रहा है कि कब पब्लिक वहां पर असिस्ट करेगी किसी पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को। ये सिंपली यहाँ पर यही बता रहा है और कुछ नहीं यहाँ पर बताया गया है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ये सेक्शन यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी कर लीजिए, जिससे आपको मेरी डेली की नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आपने नहीं प्रेस किया है ना बेल आइकन को, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप डेली के मेरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं देखकर, जो भी न्यू लॉज है उनसे रिलेटेड। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।